हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम रोज पर। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भैया आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट स्पीडी करंट अफेयर का 301 से लेके 400 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, जो कि स्पीडी करंट अफेयर में लास्ट के पेज में डियर 812 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया रहता है, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में। तो चलिए बिना आपके कीमती समय को गंवाए बिना आज की क्लास को हम लोग डियर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन भैया 301, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? ये है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये हैं भैया हमारे ए यानी शुभांशु शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 303 का। क्वेश्चन है भैया हमारा कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो बोनालू उत्सव तो भैया हमारा तेलंगाना में मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नवादा में। नेक्स्ट है किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी यानी बजाज एलियांज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 306 क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी अजयन सागर में। नेक्स्ट देखते हैं ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार राज्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी द हेग, नीदरलैंड में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 309 क्वेश्चन। भैया एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर डी यानी द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेसवे? द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? ये है ऑप्शन नंबर बी यानी पुणे राज्य में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया 311 क्वेश्चन। ये है कि हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है डियर? असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर भैया डी यानी आंध्र प्रदेश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 313। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 313 यानी किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी लेह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर कि किस राज्य द्वारा 2025 से 2035 तक जल विद्युत का दशांक घोषित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा भैया हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इसमें, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर ए यानी भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस शहर को ग्लोबल लिवेलिटीज इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर ए यानी कोपेनहेगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 318 है भैया हमारा कि 12 पुत्र एतियह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये है भैया हमारा ओडिशा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भैया हमारा कंगना रनौत को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 320 क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये है ऑप्शन नंबर सी यानी BSNL के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 322 क्वेश्चन है हमारा
किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहाँ शुरू हुआ है भैया? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? ये है भैया केरल यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 324। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 324। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो ये है ऑप्शन इज बी करेक्ट यानी विराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में से 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए यानी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है भैया उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो ये है 15वां यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस देश में कन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी रोमानिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया है? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर बी यानी गिनी। ठीक है, कहाँ किया है? गिनी में। ठीक है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यानी ये दिया है पार्वती तिर्की को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? यानी ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत ईरान के किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा 332 का भैया, ये है ए यानी कतर। ठीक है, कहाँ? कतर में। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 71वां यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डियर की क्वेश्चन नंबर 335। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया। तो 335 का जो आंसर है भैया वो है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 336। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये है भैया हमारा ए यानी चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 337 का वो है भैया सी यानी बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये है आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा 339 क्वेश्चन है कि किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी ऑप्शन नंबर इज डी। नेक्स्ट है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी डांगोटी जानवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 341। ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ये है भैया हमारा ऑप्शन नंबर इज ई बी यानी साइप्रस देश में। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये है भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 343 क्वेश्चन को। ये है कि किस देश में आयोजित अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक
2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी चेकिया में। ठीक है, कहाँ पे? चेकिया में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 345। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अक्टूबर 2026 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगी? यानी सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराएगी, वो कब से कराएगी डियर? तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट होगा हमारा। तो 346 का जो ऑप्शन है ए यानी 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये है असम यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है डियर? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी विकसित @ भारत 2047। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 349 नंबर का, ये है डियर 349। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी यानी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है भैया? ये किया गया है आपका देहरादून में यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है 351 डियर, ये है कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका ऑप्शन जाता है भैया बी यानी क्रिस्टी क्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है भैया 115वां यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 353। ये है डियर कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू किया गया है? तो ठीक, ये है बिहार राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो डियर इसका ऑप्शन है यानी कच्छ। कहाँ? गुजरात के कच्छ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 355 क्या है डियर कि WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है भैया सी यानी 71वें स्थान पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 356 क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ठीक है, तो ये जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 357। ये है भैया, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है चिनाब नदी की सहायक नदी यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 358, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो चलिए आते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ए बी तो है नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कनाना इस्किस कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये है भैया हमारा ए यानी साइप्रस ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 360, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है भैया? तो ये है सी यानी कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 361 है भैया कि किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता मऊ किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 363, ये है राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी यशस्वी सोलंकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का
निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 365। ये है चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जाता है भैया बी, यानी उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये है बी ऑप्शन, यानी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 367। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है डियर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगोलिया में। ठीक है, कहाँ पे भैया, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ठीक है, अंडर आवर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये है डियर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 369। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है डियर, आइए एक से ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है। तो ये है भैया हमारा डी, यानी यमन देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 372। ठीक है, 372 क्या है भैया हमारा कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चर्चा में रहा फुइगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्वाटेमाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 374 क्वेश्चन है भैया, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी एमएस धोनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी किरेन रिजिजू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन है भैया ऑप्शन नंबर यानी सी, यानी पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ये पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस CRIS के साथ समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया पश्चिमी प्रभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्जामी 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है। अग्जाम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है। यह है ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है भैया। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कोको गाफ। ठीक है, कोको गाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 381। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डियर। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी, यानी टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 382। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। तो ये है भैया हमारा सी ऑप्शन, यानी उत्तर रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी दीव। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 384 क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। डियर, ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज टाइगर कला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है, यानी एक्सरसाइज टाइगर कला। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका के बीच। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 386 है डियर
कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वो है ए यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी भोटी और पुर्गी, भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन 388 है, इस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है। तो ये है डियर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 390। ठीक है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 391, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 392। ये है डियर 392 कि किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी राजस्थान को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 393 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 393, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी अन्ना लेगा वैरबाग को। ठीक है भैया, अन्ना लेगा वैरबाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। यह है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 395, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिकेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी यानी तेलंगाना राज्य ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 397 है, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी भैया यानी 5 वर्षों की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। तो रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है भैया, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 399, यह है भैया हमारा सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर डी मातृत्व अवकाश अधिकार। ठीक है, मातृत्व अवकाश अधिकार महिलाओं का मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर 400 यानी 46 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनता है ए यानी मलेशिया में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।